दोस्तों स्वागत है आपका नारायण हिंदी अकेडमी में। आज हम पढ़ा रहे हैं ग्रामर फिर से, और डेट के लिए आएगा सोशल का भी वीडियो एक एक बन के आपके सामने। और आज तो मौजूद है आपका क्रिया नाम का एक टॉपिक, और इस क्रिया को पढ़ाने के बाद ही टेट को पढ़ाने आ जाएंगे। टेट की कुछ चर्चा करेंगे, इस टेट के बारे में 2 मिनट बात करते हैं। तो टेट आ गया है आपका तेलंगाना का, और तेलंगाना टेट में आपके लिए पहले तो एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है। जिन लोगों ने सोशल स्टडीज हिंदी में चुना है जिन लोगों ने सोशल स्टडीज हिंदी में चुना है उनके लिए यहाँ बहुत ही बड़ा फायदा होगा। जैसे 60 मार्क आपके हिंदी में सोशल के बनते हैं, तो उस 60 के लेवल पे आपको 50 के 50 मार्क की सिलेबस दी जाएगी। पहले तो हम पढ़ा देते हैं ग्रामर, और ग्रामर के इस मौजूदगी में क्या क्या आपको आते जाता है, एक एक टॉपिक को आपको पढ़ते जाना होगा। इसमें पहले आपको पढ़ाया जाएगा क्रिया, और क्रिया को आप कहते हो वर्ब, इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब। क्रिया देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्रिया है। आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ना भी क्रिया है। पढ़ाना, पढ़ना। बच्चे दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, दौड़ना भी क्रिया है। दौड़ना क्रिया है। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, चलना क्रिया है। इसमें हर जो मुकाम जिसके साथ यस, पढ़ना, पढ़ाना, दौड़ना, चलना, ये सब कुछ हर शब्द आपका क्रिया का ही होता है। लेकिन क्रिया को आप पहचानने के लिए एक मानोगे क्रिया है ये दौड़ना चलना, लेकिन क्रिया के भेद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। क्रिया के भेद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। क्रिया के भेद 2 होते हैं, एक सकर्मक क्रिया है, और दूसरा है आपका आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया में आपको पहचानने के लिए एक अच्छी चीज मैं बताता हूं। जैसे कर्म क्या होता है, इस कर्म को पहचानने की जरूरत है। सकर्मक हो या आकर्मक, ये पहचानने के लिए पहले तो आपको कर्म पहचानना पड़ेगा, तभी पहचान पाओगे कि क्रिया सकर्मक है या आकर्मक है। तो क्रिया कैसी पहचानी जाए, इसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण ये है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहाँ राम जो है ये करता है, यानी कार्य को जो करता है उस व्यक्ति को हम कर्ता कहते हैं, इसे हम कर्ता कहते हैं। और जिस कर्ता के क्रिया का प्रभाव जिस किसी वस्तु व्यक्ति पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। यहाँ रावण जो है ये कर्म है, यानी यहाँ क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। अब यहाँ जिस भी क्रिया को आप लिखोगे, सकर्मक या फिर आकर्मक क्रिया को पहचानने जाओगे तो उसके उदाहरण किस प्रकार होते हैं उसका विचार आगे देखा जाएगा। सकर्मक और आकर्मक के उदाहरण बताते हैं किस प्रकार पहचाना जाए। तो सकर्मक में आपको कर्म दिखना चाहिए। जैसे राम ने सीता को फल दिया। राम ने सीता को फल दिया, इसमें सकर्मक क्रिया है, यानी कर्म है। इसमें राम ने सीता को क्या दिया, फल दिया। इसमें सीता और फल दोनों कर्म है। और आकर्मक कैसा होता है, जैसे राम ने खाया। यानी इन दोनों को पहचानने के लिए हमें इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ये 2 बार है, ये अलग है, ये अलग। यहाँ उदाहरण सकर्मक का है, यहाँ 2 कर्म है। राम ने सीता को फल दिया, फल
कर्म है, सीता भी कर्म है, लेकिन यहाँ राम ने खाया, यहाँ क्या दिया तो फल दिया। सकर्मक में आपको पता चलेगा राम ने क्या दिया तो फल दिया, यानी फल कर्म है। किसको दिया तो सीता को दिया, सीता पर प्रभाव पड़ा, ये भी कर्म है। लेकिन राम ने खाया, क्या खाया, इस प्रश्न पर उत्तर आपको नहीं मिलेगा, यानी इसमें कर्म नहीं दिखाई देता है, इसमें कर्म दिखाई देता है। यह आपका सकर्मक क्रिया है और यह आपका अकर्मक क्रिया है। और इस सकर्मक के फिर से आपके दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, ये आपको बताया जाएगा कैसे दो भेद आपके मिलते हैं। इस दो भेदों में से आपका एक है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और आपका दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। ये दोनों को पहचानने के लिए आपको फिर से इसी कर्म की जरूरत पड़ेगी, यानी कर्म को पहचानने में आपको दिक्कत नहीं हुई तो पहचान पाओगे। ये कर्म में क्या होता है, कर्म आपका एक ही होता है। द्विकर्मक में क्या होता है, दो कर्म होते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, राम ने फल खाया, राम ने फल खाया, यहां फल नाम की एक ही चीज है, यानी एक कर्म है। और द्विकर्मक में आपको बताते हैं राम ने सीता को फल दिया, अब देखिए यहाँ एक कर्म मिलता है आपको जो है फल, यहाँ सीता भी एक कर्म है जिसको दिया जाता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, और ये फल है, ये भी कर्म है। यानी यहाँ कर्म कितने मिले हैं, यहाँ कर्म आपको दो मिले हैं और यहाँ कर्म आपको एक ही मिला है। इस एक और दो कर्म पर ही निश्चित होता है कि बस यहाँ हमारे यहाँ दो कर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक क्रिया यहाँ की और ये यहाँ की, एक कर्म और दो कर्मों के आधार पर एक कर्म द्विकर्मक क्रिया को पहचाना जाता है। इस प्रकार हम क्रिया को पहचान सकते हैं। अगर आपको क्रिया में कुछ भी दिक्कत हो तो फिर से डाउट जो है पूछ लेना, 9951546402 हमारा नंबर है। नारायण हिंदी एकेडमी, और नारायण हिंदी एकेडमी में आपके सामने पेश होने वाला है टेट का सारा सिलेबस, टेट की साइकोलॉजी एक, दूसरी है आपकी हिंदी पेडागोजी एंड हिंदी कंटेंट, तीसरा है आपका सोशल स्टडीज। ये सब्जेक्ट हमारी तरफ से दिए जाएंगे। बाकी इंग्लिश जो है आपका आप सेपरेट कहीं से भी सीख लेना, और जितना हो सके पूरा सब्जेक्ट देने का प्रयास हम करते हैं। और आगे दूसरी क्लास में हम मिलेंगे, जब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। बेल बटन दबाइए। काय खापाला तुम्ही मनामध्ये बडा काय परेशानी आहे, इकडे डब्बा करायला काय आहे, पूर्ण दाबून टाकले की वरून खबर आहे।